लड़की जागी तो उसने देखा कि उसकी उंगली में शादी की अंगूठी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है। जब उसने देखा कि बिस्तर के पास कोई आदमी नहीं है तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। असल में लड़की और लड़के की सगाई परिवार वालों ने पहले ही कर दी थी। कल ही लड़का उपहार लेकर शादी का प्रस्ताव देने आया था। तब लड़की को पता चला कि उसका मंगेतर उसकी सबसे अच्छी दोस्त का छोटा अंकल है। वो उससे 10 साल बड़ा था और हमेशा अलग सा दिखता था। लड़की नहीं जानती थी कि वे दोनों कैसे साथ रहेंगे। उसे ये नहीं पता था कि लड़का पहली नजर में ही उससे प्यार करने लगा था। जब उनकी शादी हुई तो दोनों की समझ नहीं मिल रही थी। उसी रात लड़की असहज होकर बिस्तर पर बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शादी की रात क्या करना चाहिए। जब लड़का कमरे में आया तब तक लड़की सो चुकी थी। उसने लाइट बुझाई और उसके पास लेट गया। वो उसे बाहों में लेना चाहता था लेकिन उसने जबरदस्ती नहीं की। सुबह जब लड़की उठी तो वो आदमी के पास गई और उसे अंकल कहकर बुलाया। लड़के ने कहा कि उसे किसी और नाम से बुलाए। फिर दोनों उसके माता पिता के घर गए। लड़के ने सोचा था कि अब शायद उनकी शादी की रात पूरी हो पाएगी, लेकिन लड़की अपनी सहेली को ले आई और बोली कि वो उसी के साथ सोएगी। लड़की की ओर देखते हुए आखिरकार लड़के ने मान लिया। अगली सुबह नाश्ते पर लड़की ने शर्माते हुए लड़के को नमस्ते किया, फिर सिर झुकाकर लगातार खाना खाती रही क्योंकि उसे महसूस हुआ कि लड़का उसे घूर रहा है। लड़की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसकी ओर देख सके। उस रात जब लड़का आया तो पूछा कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं है। लड़की ने बहाना बनाया कि उसे किसी मर्द के साथ बिस्तर साझा करने की आदत नहीं है। लड़के ने ठंडे स्वर में हाँ कह दिया। लड़की नहीं चाहती थी कि वो नाराज हो, इसलिए उसने उससे कहा कि उसे थोड़ा समय दे। इसके बाद के दिनों में कंपनी में ओवरटाइम की वजह से लड़की हर रात अपने खरीदे हुए अपार्टमेंट में रहने लगी और उसने लड़के के संदेश तक ब्लॉक कर दिए। उसे ये नहीं पता था कि लड़का हर रोज उसका इंतजार करता है कि वो घर लौटे। एक दिन लड़की किताब लेने के लिए घर लौटी। नौकरानी ने कहा कि अभी मत जाओ, लेकिन लड़की ने कहा कि उसकी सहेली उसका इंतजार कर रही है ताकि फूलों को ले जा सके। जब लड़का घर पहुंचा तो नौकरानी ने सब बताया। वो तुरंत बाहर गया। उसने देखा कि लड़की और उसकी सहेली रिक्शा गाड़ी से जा रहे हैं। उसने गाड़ी चलाकर उन्हें रास्ते में रोक लिया। लड़की घबराई और असमंजस में पड़ गई। लड़के ने कहा कि वे गाड़ी में बैठें, लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि आगे वाली सीट पर नहीं बैठी। जब वे विला लौटे तो लड़के ने पूछा कि वो घर क्यों नहीं आ रही थी। लड़की ने समझाया कि वो हर रोज ओवरटाइम करती है। लड़के ने धीरे से कहा, हमारी शादी हो चुकी है। मैं तुम्हारी आजादी नहीं छीनना चाहता, लेकिन चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर न भागो। ऐसा करोगी तो चीजें और मुश्किल होंगी। उसकी बातें सुनकर लड़की ने वादा किया कि वो अगले हफ्ते वापस आ जाए।